जाको राखे साइयां मार सके न कोई। जी हाँ, ये कहावत हम नहीं कह रहे, पुराने बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा ग्राम भैंसिया रेलवे ट्रैक पर देखने को मिला, जहां पर एक बुआ ने अपने 4 साल के भतीजे को बचाने के लिए खुद ट्रेन की चपेट में आ गई, मगर भतीजे को बचाकर शशिबाला ने अपने परिवार को खुशियां दी हैं। मासूम भतीजे की जान बचाने के प्रयास में बुआ की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आकर उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए। युवती की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि उसने बच्चे का बाल भी बाका नहीं होने दिया। युवती अपनी ममेरी बहन की शादी में शामिल होने आई थी। कुदरकी थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर अमीन निवासी मेवाराम की कटघर कोतवाली क्षेत्र के भैंसिया गांव में ससुराल है। उनके साले ओम प्रकाश की पुत्री कविता की 8 दिसंबर को शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए वे अपनी इकलौती बेटी 20 वर्षीय शशिबाला के साथ भैंसिया गांव आए थे। वैवाहिक कार्यक्रम में आने के बाद मेवाराम तो अपने घर लौट गए थे, जबकि शशिबाला को उसके मामा ओम प्रकाश ने रोक लिया था। गुरुवार की शाम परिवार की अन्य महिलाओं के साथ शशिबाला भी टहलने के लिए लाइन पार स्थित तालाब पर गई थी। लौटते समय महिलाएं तो रेलवे ट्रैक से पार हो गई, लेकिन शशिबाला के ममेरे भाई आनंद प्रकाश का 3.5 साल का बेटा आरव रेलवे ट्रैक पर गिर गया। उसी समय ट्रेन आ गई। ये देख शशिबाला ने ट्रैक की ओर दौड़ लगा दी, मगर जब तक ट्रेन बिल्कुल सर पर पहुंच चुकी थी, शशिबाला ने मासूम आरव को ट्रैक के बीच में से हटा दिया, लेकिन खुद को नहीं बचा सकी। उसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई और उसका शरीर कई हिस्सों में बच गया। ट्रेन गुजरने के बाद महिलाएं मौके पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर चीख निकल गई। मासूम अब पूरी तरह सुरक्षित था, जबकि शशिबाला का शत विशत शव पड़ा था। जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे शशिबाला के पिता ने बताया कि उनकी पत्नी आशा की बीमारी के चलते करीब 12 साल पहले मौत हो गई थी। तब शशिबाला करीब 8 साल की थी। उन्होंने बेटी को बेहद लाड प्यार से पाला था। उसके प्यार में कमी ना आ जाए, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। मजदूरी करने वाले मेवाराम बेटी पर जान छिड़कते थे। उसकी फरमाइश पलक झपकते ही पूरी करते थे। बचपन में मां की मौत होने की वजह से उसे पढ़ा भी नहीं सके, तो भाई मासूम आरफ के पिता को शशिबाला की दर्दनाक मौत का बेहद अफसोस है। कहा कि अपनी जान देकर मेरे घर के चिराग को बुझने से बचाने वाली बहन का एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। वजह तो यही है कि आप ये देख रहे हैं कि नीचे आपका ये रास्ता है गांव को आने जाने का, ये इधर साइड में, और उधर के साइड पे उधर का रास्ता था वो। आप उधर को आए मेरे साथ, और उधर भी पानी भरा हुआ, और ये सारा रामपुर राय का जो पानी है ये रास्ते में खड़ा हो जाता है। इस कारण लोग बाग शॉर्टकट के चक्कर में इस पुल पे गुजरना मंजूर करते हैं, जिसके कारण आज दिन यहाँ पर कांड होते रहते हैं। अभी कल परसों ही एक बच्ची का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो क्या उसके साथ बच्चा भी था? उसके साथ एक बच्चा भी था। वो उस बच्चे को लेकर के इसी पुल पे भाग रही थी। बच्चा वहाँ गिरा था, और उस बच्ची ने उस बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद अपनी जान जो है दे दी है यहाँ पर, जबकि उसकी ना है तो माँ है, सिर्फ बाप ने अकेले ने पाला था, और वो बच्ची बहुत लाड़ प्यार से पाली गई थी, जिसके कारण उसके बाप ने अपनी दूसरी शादी भी नहीं की। अच्छा, क्या करने आई थी वो बच्ची यहाँ इधर? वो अपने ममेरे बहन की शादी में आई थी यहाँ पर, और वो लोग जो है मतलब विधि अनुसार मंडा चराने के लिए तालाब के पास गए थे, जहाँ से कि लौटते समय इसी पुल पर ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, उसकी गोद में सुनने में आ रहा है एक छोटा बच्चा भी था। 3.5 साल का बच्चा था उसकी गोद में आरव, जो कि उसके ममेरे भाई का लड़का था। वही बच्चा वो उसी बच्चे को बचाने के चक्कर में साथ में लेकर के आ रही थी। उस बच्चे को लेकर के वो भाग नहीं पाई। बच्चा भी काफ़ी होशियार था, वजन के कारण वो लड़की भाग नहीं पाई। कारण यही है कि अगर इस गांव का रास्ता साफ होता तो ना ही वो इस पुल पे आती, ना ही आज वो हमारे बीच से दूर जाती। तो यही वजह है जो लोग इस रेलवे ट्रैक पर कोई गुजरते हैं, इस रेलवे ट्रैक पर गुजरते शॉर्ट रास्ते की वजह से। इसी वजह पानी यहाँ पर पूरे रामपुर राय का पानी आकर के देखे हैं आप, ये इकट्ठा हुआ है। अब नौजवान लड़के बुजुर्ग वो तो गुजर जाते हैं, लेकिन और लेडीज़ हैं वो शॉर्ट रास्ते को जो समझ के इसी पुल पर से गुजरती हैं।